बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन किन रातों में बीवी से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए? बीवी से सोहबत करना मकरूह है, पसंदीदा नहीं है। जायज़ तो है लेकिन कोई हराम काम नहीं है, जायज़ है लेकिन बेहतर नहीं है, बचना चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए। ये बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मैंने बहुत सारी किताबों को सामने रखा है, फिर उसके बाद ये बातें मेरे सामने आई हैं, ये बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। इसीलिए इसको जहन में रखें, बीवी से किन किन रातों में सोहबत नहीं करना चाहिए, समझिएगा। हदीस जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और हज़रत मुआविया से, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से, इन तीनों हज़रात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन से कुछ हदीसें मरवी हैं। उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। अब समझिएगा, पॉइंट नंबर बताता जाऊंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले जो है आप ये समझिएगा कि ये कोई सही हदीस से साबित हर चीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर सही हदीस से साबित होगा और बिल्कुल मुतवातिर होगा तो फिर हराम दर्जे तक पहुंच जाएगा। जैसे हालत हैज़ में जिमा करना बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है, क्योंकि यह हदीस सही है और मुतवातिर के दर्जे की तक जो है पहुंच जाती है और इसके बारे में जो है कुरान की आयत मौजूद है, इसीलिए हराम है। लेकिन यहाँ मकरूह है, इसको हराम मत समझिएगा, ये धोखा मत खाइएगा, इसीलिए इसको मैं तंबीह करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है महीने की पहली रात में, जब महीने की पहली रात हो, पहली तारीख की रात हो, उसमें बीवी से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए, बीवी से जिमा सोहबत वगैरह से बचना चाहिए। और इसी तरह नंबर 2, 15 तारीख की रात में, जो 15 तारीख है उर्दू में, ये सब जो मैं कह रहा हूँ अरबी जो इंग्लिश के एतबार से नहीं है, इसको भी जहन में रखिएगा। ये उर्दू तारीख के एतबार से बता रहा हूँ आपको, उर्दू तारीख के एतबार से हर महीने की 15वीं तारीख की रात में बीवी से सोहबत नहीं करनी चाहिए। और नंबर 3, महीने की आखिरी रात में, बिल्कुल आखिरी रात हो, महीने की लास्ट डेट हो, उस रात में भी बीवी से हमबिस्तरी से बचना चाहिए। कोई हमबिस्तरी करता है तो कोई गुनाह नहीं है। अगर शहवत का गलबा है, बहुत ज़्यादा शहवत है, तोकान है, तो फिर कर सकता है, जिमा कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, इससे बचना चाहिए। मैं इंशाल्लाह आगे तफसील से बताऊंगा, और भी बहुत सारे मसाइल हैं इसके बारे में। और इसी तरह जो है बुध की रात में, हफ्ते में जो आता है बुध, जैसे जुमेरात, जुमा, शनिचर, ये सब जो आते हैं, इसी तरह जो बुध का दिन है, बुध की रात में, इसमें भी जिमा नहीं करना चाहिए। और इसी तरह ईदैन की रातें, यानी ईद उल अज़हा यानी बकरीद की जो रात है उसमें भी, और ईद उल फित्र की जो रात है, ईद की जो रात है, इनमें भी जिमा नहीं करनी चाहिए, बीवी से सोहबत नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह जो है अगर दिन में सफ़र का इरादा हो, आप सुबह सवेरे कहीं जाना चाहते हैं, सफ़र है आपका, तो उस रात में भी बीवी से हमबिस्तरी न करें, बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी और भी बातें हैं जो मैं इंशाअल्लाह बीवी से हमबिस्तरी के वक्त क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये भी एक मुस्तकिल बहस है। इंशाअल्लाह इसके बारे में भी मुस्तकिल वीडियो आएगी। दुआ फरमाए अल्लाह से, अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ अता फरमाए और बिल्कुल शरीयत का पाबंद बनाए, सही तरीके से हमें जो है ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, जो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी बने। अल्लाह से जो है दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। नए मसला समझ पाएँ, कमेंट्स में पूछें, नंबर वगैरह है, सराहतन पूछें। मसला इंशाअल्लाह उलमा बताएंगे आपको, उलमा की जिम्मेदारी है मसला बताना। अमाम सोचती है कि मसला पूछूंगा तो बताएगा, नहीं बताएगा। अरे आलिम जब आदमी बनता है उसके जिम्मे है मसला बताना, ये जिम्मेदारी उसकी है। अगर आलिम जानबूझकर मसला नहीं बताएगा, मसला जानते हुए, इल्म है उसके अंदर, आलिम है वो, अगर अपने हक अदा नहीं करेगा, कल क़यामत में उसको हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हमें उलमा से भी जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। यूट्यूब पर आपके तमाम जिनसी मसाइल और उनका हल जानने के लिए हमारा चैनल अनटोल्ड टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हर तरह के जिनसी मसाइल और उनका हल जान सकें।